नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। कांग्रेस युवाओं को कितना मौका देती है, इसका जीता जागता सबूत हमारे साथ हैं श्री चेतन चौहान। और चेतन चौहान को पंजाब का और चंडीगढ़ का सह प्रभारी लगाया गया है। वैसे चेतन जी, मैं आपको तो बहुत दिनों से जानता हूं। उत्तर प्रदेश में भी देखा किस तरह से आपने एक दौर में अमेठी और रायबरेली में संभाला, और एक आम कार्यकर्ता की तरह भाग दौड़ करके ट्रेन में सफर करना, सड़क पे पैदल जाना और प्रचार करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं उस वक्त जर्नलिज्म करता था। क्योंकि आप अंबाला से रहने वाले हैं तो अक्सर मुलाकात होती है, तो बहुत बहुत बधाई। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी ये, और कम उम्र में मिली है जिम्मेदारी। आप कम उम्र में कह रहे हो, हमें तो ज्यादा उम्र में लगी है। परंतु मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस के, जिसने मेरे जैसे साधारण परिवार के लड़के को, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से, जिसके परिवार का कोई सरोकार नहीं, उसको इतना बड़ा मान सम्मान दिया। और इतनी इम्पोर्टेंट स्टेट, जो सबसे बड़ी बात है भाई, पंजाब और चंडीगढ़ जैसा प्रदेश, इलेक्शन गोइंग स्टेट, इन हालातों में मेरे पे विश्वास जताया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और यही कांग्रेस की शुरू से सोच रही है कि जो आदमी जिसका पारिवारिक बहुत ज़्यादा राजनीति में ना हो, उनको आगे लाने का जो काम सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी करते हैं, उसी की वजह से आज मेरे जैसे आम परिवार के बच्चे राजनीति में बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने देखा अभी भी उत्तर प्रदेश में आप जाते रहते हैं, क्योंकि अभी बुलंदशहर में देखा कि किस तरह से आप कार्यकर्ताओं से मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन की बातें होती हैं उनको समझाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अभी भी दूसरे राज्यों में रह के एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं। पंजाब स्टेट बाउंड स्टेट है, उससे पहले चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव है। किस तरह का योजना बनाया जा रहा है? देखिए, नवनियुक्त हूँ, आज पहली बार यहाँ आया, तो आज पंजाब के मुद्दे के ऊपर हमारी जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं हरीश चौधरी जी, नवजोत सिंह सिद्धू साहब और मेरे साथ जो सह प्रभारी और हैं सबकाल जी, हमने इस बैठ के चर्चा करी और एक रोड मैप तैयार किया है पंजाब में चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से जाएगी। और वो रोड मैप आपको थोड़े दिनों में दिखने भी लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी तैयारी है। हम बहुत लामबंद तरीके से, क्योंकि समय बहुत कम है, लामबंद तरीके से पंजाब को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम दोबारा सरकार पंजाब में बनाएंगे। ये पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, आप हुए, और जैसे वर्किंग प्रेसिडेंट वहाँ पर कुलजीत नागरा बनाए गए हैं, उनको भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आए हैं। तो जो नए युवा आने वाले हैं, वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस में किस तरह से जमीनी स्तर पर काम करते करते पार्टी जो है अंत में शाबाशी देती है? देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि आज के युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि एक वाहिद पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर है जो युवाओं को और आम युवाओं को, देखिए युवा होना अलग बात है, एक आम परिवार से युवा आना अलग बात है। अब अगर आप पारिवारिक बात करें तो परिवार में भी किसी मंत्री का बच्चा भी युवा हो सकता है, उसका राजनीति में आना अलग बात है। मेरे जैसे आपने कुलजीत नागरा जी की बात करी, राजा वडिंग है यहाँ, ऐसे लोगों का आना अलग बात है। तो मैं ये बात कहूंगा कि ये वाहिद एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आम कार्यकर्ता को समझती है, जो नीचे काम करता है। मैं यूथ कांग्रेस का जिले के प्रधान से शुरू हुआ आदमी हूँ, 2000 में मैंने शुरू किया और आज 21 साल बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ मैं युवाओं को सिर्फ एक ही मंत्र दूंगा कि सब्र ज़रूर रखें। आजकल के युवाओं में थोड़ी सब्र की कमी है, सिर्फ सब्र रखें तो ये पार्टी देती ज़रूर है। माँ कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, उसका हिस्सा उसको ज़रूर मिलता है। आपने बहुत अच्छी बात की, और ये ऐसी बातें बहुत कम लोग बताते हैं। और ये संदेश कांग्रेस के जो भी नेता हैं, युवा नेता हों या कोई भी है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। पंजाब का अगर हालात देखें तो जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री
सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, उनका एक ऑरा काफ़ी द्वारा बढ़ गया है और वो पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी बहुत प्रचलित हो गए हैं। तो क्या उनका काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो बेनिफिट की मैं बात करूं, देखिए ऑरा ऐसे नहीं बढ़ता है, जब कोई कार्य करता है आदमी तभी उसका ऑरा आता है। अब जिस तरीके के उन्होंने फैसले लिए हैं आते ही, अगर हम चन्नी सरकार की बात करें, चन्नी सरकार के आप फैसले देखिए, आज मेरे हिसाब से देश के अंदर चुनिंदा प्रदेशों में से पंजाब है जहां डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी कम कर दी गई है। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं, आज 20 साल बाद मैं ये देख पा रहा हूं कि हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल पंजाब के अंदर है। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। दूसरा, जो बिजली की बात करी, बिजली के बिलों में कटौती लाई, पूरे देश के अंदर इस तरीके का उदाहरण पंजाब ने प्रस्तुत किया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उनका ऑरा बढ़ता जा रहा है और वाकई चन्नी जी हमारे लिए और प्रदेशों में जाकर हमारे को मदद कर सकते हैं और उनकी छवि से कांग्रेस पार्टी लाभान्वित हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, क्योंकि आपने जो बातें कही है कि पार्टी जो है, जो माँ है, हमेशा अपने बच्चों को बहुत बहुत कुछ देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। चुनाव के दौरान आपसे मिलते रहेंगे। ये थे चेतन चौहान, जो कि सह प्रभारी पंजाब और चंडीगढ़ के लगाए गए हैं और उम्मीद है कि इनको जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, मैंने वो देखा है, और पार्टी कहीं न कहीं उसको मजबूती से इल्म करेगी, लागू करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।